तो चलिए एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं बाबू। एक क्वेश्चन बच गया था, शायद 11-12 जो भी हो। एक फॉर्मूला देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फाइन एंगल कोण बताओ बिटवीन के बीच टू लाइंस, लाइंस मतलब रेखाओं, और दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो। दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, और माना कि ए बी सी डी दो रेखाएं हैं। होज स्लोप जिसका ढाल RM1 बराबर tan अल्फा एंड M2 बराबर tan बीटा। तो दो रेखा AB और CD है जिसका ढाल M1 tan अल्फा है और M2 है जिसका मान tan बीटा है। एंड थीटा बी दी एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का कोण जो है थीटा है। दो लाइन है, पहला AB दूसरा CD। AB का स्लोप M1 tan अल्फा है, CD का स्लोप M2 tan बीटा है, और थीटा उसके बीच का कोण है। यही कोण आपको निकालना है। तो चलिए यहां बढ़ते हैं, और ये आपका रिजल्ट हो गया x x डैश और y y डैश। ये y है, y डैश, x डैश x, और यहां पर दो लाइन दिए। ये आपका पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। एक नाम हम AB दिए और एक नाम CD दिए। एक स्लोप M1 tan अल्फा, इसलिए यह एंगल अल्फा। एक स्लोप M2 tan बीटा, इसलिए यह बीटा है। ध्यान से एकदम, यह दो लाइन, कोई भी दो लाइन कटता है तो उसके बीच में चार एंगल होता है, 1 2 3 4। दो रेखाओं के बीच चार कोण होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ई और ई आपस में बराबर होता है, अर्थात ई अब दो नहीं रहा, एक हो गया, और ई और ई आपस में बराबर होता है। अर्थात दो रेखाओं के बीच चार कोण तो होते हैं, लेकिन वो दो कोण ही रह जाते हैं। 30 डिग्री तो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री तो 30 होगा। यदि एक वो कोण हमको ये मिल जाए तो हम दूसरा कोण निकाल सकते हैं। जैसे माना 30 तो ये जरूर 150 डिग्री, और 30 तो 30, 150 तो 150। तो दो रेखाओं के बीच चार कोण होते हैं, लेकिन चार नहीं होता, दो कोण होता है। यदि एक वो कोण हमको कोई भी मिल जाए तो दूसरा कोण हम 180 से उसको घटा के निकाल सकते हैं। और माना इसके बीच का कोण यह जो है थीटा है, जो यहां पर वर्णन है। दोहराते हैं, माना ABCD दो सरल रेखाएं हैं
जिनके स्लोप m1 बराबर tan अल्फा तो ये अल्फा हुआ, m2 बराबर tan बीटा ये बीटा हुआ, और उसके बीच का कोण थीटा है। यदि थीटा मालूम हो जाए तो यह कोण निकल सकता है 180 से थीटा को घटाकर। ध्यान से एकदम देखते चलिए। इस त्रिभुज को गौर से देखें, और यह बहिष्कोण है। बहिष्कोण के बारे में पढ़ाया गया 8वां 9वां। बहिष्कोण का मान सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बीटा इन्हें ले आते हैं। बहिष्कोण का मान सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर, बीटा इधर घटाऊं। अब दोनों तरफ tan लगा दिए, इधर भी tan लगाए। एकर फॉर्मूला चलाते हैं, tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। रिजल्ट इन्हें बचा tan थीटा। tan अल्फा को m1 कहते हैं, tan बीटा के m2 कहते हैं, और नीचे 1 प्लस m1 m2। तो दो लाइन के स्लोप डेबल हो तो पहला के स्लोप को m1 बोलना है, दूसरा के स्लोप को m2 बोलना है, और यहां धर करके थीटा का मान आपको निकाल लेना है। और दूसरा कोण कैसे निकलेगा? 180 से थीटा को घटा देंगे तो दूसरा कोण भी आपको मिल जाएगा। फिर से एक बार देख लिया। माना कि ABCD दो सरल रेखाएं हैं, जिनके स्लोप m1 बराबर tan अल्फा तो यह अल्फा हुआ, m2 बराबर tan बीटा तो यह बीटा हुआ, और थीटा उसके बीच का कोण है। ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ये दोनों समान, ये दोनों समान। ट्रायंगल में अल्फा बहिष्कोण है। अल्फा का मान सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ बराबर, अर्थात थीटा प्लस बीटा के बराबर। तब थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ tan लगाए। tan a माइनस बी फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। अब आगे बढ़े, tan अल्फा का स्थान में m1, tan बीटा का स्थान में m2 धरे तो tan थीटा बराबर आंसर आया m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहां दो केस चलेंगे। 4 पैरेलल समानांतर के लिए दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, पैरेलल, और पैरेलल है तो थीटा का मान जरूर 0 डिग्री। फॉर्मूला में थीटा का मान धरते हैं तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा का मान 0 धर देते हैं। नीचे यहां रिजल्ट m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 का मान 0 होता है, और m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। गुना भेजे 0। एकरा इन्हें जोड़ में ले आए, m1 बराबर m2। दो लाइन पैरेलल होते हैं यदि और केवल यदि उनके स्लोप आपस में बराबर हो जाए। कहेगा साबित करो दोनों लाइन समानांतर है, दोनों स्लोप निकालिएगा, बराबर हो गया तो समानांतर। चलो केस नंबर चलते हैं सेकेंड। 4 परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे पर लंब हैं तो थीटा का मान जरूर 90 डिग्री है। tan थीटा का फॉर्मूला चलाते हैं जो आपका होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा का स्थान में 90 डिग्री धर देते हैं।
यानी रिजल्ट आपका m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 का मान इनफाइनाइट, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। एकरा एने कर देते हैं तेछा तेछी, और ये आपका m1 माइनस m2 बटे इंफिनिटी। कोई नंबर के नीचे इंफिनिटी हो तो उसकी वैल्यू 0 होता है। एकरा उन्हें प्लस में भेज देते हैं, और m1 गुना m2 बराबर -1। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं यदि उसके स्लोप गुना करके -1 हो जाए। तो परपेंडिकुलर के लिए स्लोप का गुणनफल -1 लाना पड़ेगा, पैरेलल के लिए स्लोप को आपको बराबर दिखाना पड़ेगा, और उसके बीच का एंगल थीटा चाहिए तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 का सूत्र चलाना पड़ेगा। जल्दी देखिए, कल ध्यान में नहीं था, नहीं तो यह सूत्र हम सिद्ध कर देते। कल सब्जी भात है, गादा भात, इसलिए कल छुट्टी है, कल लाइव नहीं चलेगा, परसों से आपका चलेगा। आप लोग एक कस के सब्जी भात 20-25 को दर दीजिएगा।
यहीं पर आपका थ्योरी खत्म। एक क्वेश्चन बचल था, आज उसी को देख के खत्म कर देते हैं और नया एक्सरसाइज संडे को चालू करेंगे। हाँ, यह था, ध्यान से सुनिए। द स्लोप के हिंदी ढाल ऑफ ए लाइन, एक रेखा का ढाल इज डबल मतलब दुगना, एक रेखा का ढाल दुगना है ऑफ द स्लोप ऑफ एनदर लाइन, दूसरे लाइन के ढाल का दुगना है। किसी रेखा का ढाल दूसरे रेखा के ढाल के दुगना। तो चलिए पहला लाइन के स्लोप हम m ले लेते हैं, तो दूसरा लाइन के स्लोप जरूर दुगना होगा अर्थात 2m होगा। एक का स्लोप m, दूसरा 2m। एकरा मने मन m1 पढ़ेंगे, एकरा मने मन m2 पढ़ेंगे। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट मतलब tan, एंगल मतलब tan थीटा, बिटवीन देम उनके बीच इज 1/3 और tan थीटा का जो मान है 1/3 है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस, रेखाओं का ढाल बताओ अर्थात ई वाला बताओ। एक रेखा का ढाल दूसरी का दुगना है तो दूसरा m माने तो पहला 2m। उनके बीच की स्पर्श मतलब टेंजेंट 1/3 है। रेखाओं का ढाल बताइए। तो tan थीटा का सूत्र अभी तुरंत प्रूफ किए हैं, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा का मान धर देते हैं 1/3, m1 के स्थान में 2m, m2 का स्थान में m। रिजल्ट 1/3
घट के बचा m, नीचे बचा 1 प्लस 2m स्क्वायर। तिरछा तिरछी कर देते हैं एक रहनी, और 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 3m। एकरा इन्हें घटाओ में ले आते हैं, एकर गुणनखंड 2 1 में तोड़ देते हैं, दोनों से 2m कॉमन ले लेते हैं, यहां 1 कॉमन, m माइनस 1 कॉमन, यहां से m के वैल्यू बताते हैं 1 और यहां से m के वैल्यू 1/2। अब चलो स्लोप निकाल देते हैं, तो m के वैल्यू 1 लेते हैं तो आंसर 2 1 हो जाएगा, और m के वैल्यू हाफ लेते हैं तो आंसर 1 और हाफ हो जाएगा। स्लोप दोनों लाइन का मालूम। कल के एक लाइन का ढाल दूसरे का दुगना है तो दूसरा m लिए तो पहला 2m हुआ। मने मन एकरा m1 एकरा m2 पढ़े। उनके बीच का tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का मान 1/3, m1 के स्थान में 2m, m2 के स्थान में m बैठाए। घट करके m नीचे 1 प्लस 2m स्क्वायर, गुना भेजे 1 प्लस 2m स्क्वायर, इन्हें गुना 3m इन्हें घटाओ, 2 1 में तोड़े, 2m कॉमन बचेगा m माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 कॉमन 2m माइनस 1, m के मान 1 m के मान हाफ, m के मान 1 धरोगे तो आंसर 2 1, m के मान हाफ धरोगे तो आंसर 1 हाफ। ये आपका एक नंबर हम छोड़ दिए थे 11, बता दिए। यहीं पर आपका एक्सरसाइज खत्म। अब संडे को आपका 10.2 स्टार्ट होगा। चलिए संडे को मिलते हैं अब आपसे हम।